नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के 6 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? इसका आंसर होगा जय नारायण व्यास। फटाफट मिला लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन राइट होगा इसका पायल जांगिड़। अगला क्वेश्चन है, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं। निष्कर्ष इसके बता रहा है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आ जाए तो ये निष्कर्ष जो है कथन का अनुसरण नहीं कर रहा है, दोनों ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है? टिंडर वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी तीनों ये वेब ब्राउजर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन प्रति इंच डॉट्स में किया जाता है। ये ऑप्शन ध्यान में रखना। F12 कुंजी का प्रयोग करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो खुलेगा सेव एज का। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो मोनाको इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? हरमीत देसाई इसका राइट आंसर होगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई? तो 3 स्थितियां बताई जाएगी, ध्यान में रखना है इसको। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह इसका वास्तविक नाम था। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के। पश्चिमी परिक्षेत्र में संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष राजस्थान का राज्यपाल होता है। न्यूमोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्लास को डी एम बी टी टी लिखा जाता है, तो सी को देखो जस्ट अगला डी लिखा गया है, एल को जस्ट अगला एम लिखा गया है, ए को बी लिखा गया है। ऐसे ही ब्लू को आप क्या लिख सकते हैं? बी को आप जस्ट अगला, बी का जस्ट अगला क्या होता है? सी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एल का नेक्स्ट एम, यू का नेक्स्ट वी और ई का नेक्स्ट एफ हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में भिन्न छांटिए। तो गाय, मुर्गी और भक्तिन देखो तीनों फीमेल है, जबकि बेटा यहाँ पे मेल है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। क्यूट को बी टी एस डी लिखा जाता है, उसी प्रकार से काइंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सी से जस्ट पीछे वाला शब्द आ रहा है बी, सबसे पहले देखिए। तो यही काइंड को जब आप वापस जस्ट पिछला शब्द, ये के का जस्ट पिछला शब्द क्या आएगा? के का जस्ट पिछला शब्द आएगा जे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जे एच एम सी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस है, 34 में आप 7 जोड़ोगे 41, 41 में 7 जोड़े तो 48, 48 में 7 जोड़े तो 55। इसी प्रकार 69 में भी आपको 7 जोड़ने हैं, आंसर आ जाएगा आपका 76। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे अधिक समान है, देखिए बादाम, काजू, अखरोट आपको ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन में ड्राई फ्रूट क्या है? खुबानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे वाले में हिरण, गाय, जिराफ, हिरण, गाय, जिराफ तीनों देखिए शाकाहारी जानवर हैं, तो यहाँ पे घोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों मांसाहारी। नेक्स्ट, उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए यू के बाद आर आ रहा है, आर में आर और ओ के बीच में 2 अक्षर छोड़े, फिर ओ आ गया, ओ और एल के बीच में 2 अक्षर छोड़े, एल आ गया। ऐसे 2 2 अक्षर छोड़ते जाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन को जस्ट उल्टा लिखा है, देखिए जस्ट उल्टा लिखा है, तो ऐसे ही पॉवर्टी को जस्ट उल्टा लिखेंगे तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, चेक कर लीजिए। आपको कहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, भिन्न शब्द का चयन करें। अमरूद, अनार और आम, अमरूद, अनार और आम तीनों फ्रूट्स हैं, गोभी क्या है यहाँ पे? सब्जी, अलग हो जाएगा। पेन से लिखना होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बी राइट हो जाएगा, चम्मच से खाना होगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में फिट नहीं है, कौन सी संख्या है जो फिट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 27 से 39 हो रहा है, अपन ने 12 जोड़े, फिर 12 जोड़े 51 हो गया, 12 जोड़े 63 हो गया, लेकिन यहाँ पे जब 76 आता है, 63 में 12 जोड़ते हैं, अपने आना चाहिए 75, जबकि आ रहा है 76, तो 76 यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस का अर्थ भाग देना है, तो देखिए यहाँ पे नीचे एक आपको दिया गया है सवाल सरलीकरण से रिलेटेड। यहाँ पे प्लस का मतलब भाग देना है, माइनस का मतलब जोड़ना है, गुणा का घटाना है, और ऑब्लिक का मतलब है यहाँ पे
गुणा करना, ऑब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे, गुणा करना। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते जाते हैं डायरेक्ट, 16 गुणा की जगह 6, 16 माइनस 6, माइनस का मतलब हो गया प्लस 2 गुणा 3, ब्रैकेट मंझला यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस 3 प्लस 1 ब्रैकेट, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट बंद होने के बाद में गुणा 2। तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे, 16 में से 6 गए तो 10, 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 और गुणा 2। तो यहाँ पे 10 और 6 कितने हो गए, 16, 16 को 4 से डिवाइड किया, गुणा 2 करना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8। ये 4 बार कटेगा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, प्लस का भाग देना है, ठीक है। तो अपन इस हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से सेट करते हैं, 20 प्लस 6 माइनस 7 गुणा 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, और लास्ट में बाहर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको जो हल करेंगे वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, 26 में से 14 गए तो 12 भाग 5, और लास्ट में गुणा क्या है 5 का। तो इसको लिखेंगे 12/5 गुणा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं, आपका कथन क्या कह रहा है, सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। सभी जो पियानो वादक हैं वो नृत्य में अच्छे हैं, तो नृत्य का फोल्डर ऊपर वाला हो गया और पियानो वादक का अंदर वाला। सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं, यानी नृत्य में जो अच्छे हैं वो पियानो वादक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नृत्य काफ़ी लोगों को आता है इसके हिसाब से, और पियानो वादक इसके अंदर समाते हैं नृत्य के अंदर। दूसरा, कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है, तो ये आपका सही बैठ सकता है, कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं, जरूर हैं। तो निष्कर्ष 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 की का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सी 14वीं शताब्दी का कवि था, तो अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी का कवि था। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है, तो वो होता है विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग। 2017 में वुशु चैंपियनशिप तो ये जीती थी पूजा कादियान ने। दंड संहिता 354 का मुख्य मुद्दा, तो मुख्य मुद्दा है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री सम्मान में किस वर्ष स्मारक डाक टिकट जारी किया था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1976 में 25 पैसे का टिकट इनके सम्मान में जारी किया गया था डाक विभाग द्वारा। डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। मिलान करते जाओ दोस्तों फटाफट। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे, तो वो थे सचिन पायलट। आसान सा क्वेश्चन है, सचिन पायलट काफ़ी चर्चा में रहे हुए हैं इस बार। किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया, तो जयपुर प्रजामंडल का गठन कर्पूर चंद पाटनी होता है, आपका जो आंसर होना चाहिए कर्पूर चंद यही, लेकिन यहाँ पे कर्पूर चंद पाटनी नहीं है, लेकिन दौलतमल भंडारी है, वो भी इनके साथ थे, सदस्य थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दौलतमल भंडारी होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अध्ययन का चयन करें जो प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है। 6 और 4 के मध्य संख्या क्या है 5, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। 3 और 1 के मध्य संख्या 2, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, तो 5 और 3 के मध्य संख्या क्या हो जाएगी 4, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सी 16 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। कथन ये निष्कर्ष है, सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं। सभी महिलाएं क्या बता रहा है, वैज्ञानिक बता रहा है, और सभी वैज्ञानिक महिलाएं। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन आपके इसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, ये होता है न्यू इनकोग्निटो विंडो। आप वहाँ ब्राउज़र के अंदर जब भी यूज़ करते हैं ये एक ऑप्शन आता है जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अलग ही गुप्त रूप से ब्राउज़र खोल सकते हैं और वहाँ पे ब्राउज़ कर सकते हैं।
एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? तो रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में गद्दी से हटाया गया। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 निम्नलिखित में से कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? ये है कोरोना के एक वायरस का नाम जो 2019 में महामारी का निर्माण किया। ये ऑप्शन इसमें राइट बैठेगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में हुआ। भारतीय दंड संहिता धारा 376 ये बलात्कार से रिलेटेड है। ये जो दंड प्रावधान धारा 376 है वो बलात्कार से रिलेटेड है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता क्रिकेटर थे। राजस्थान के लिए भी खेले थे, ये सौराष्ट्र के लिए भी खेले थे। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.4% इसका राइट आंसर होगा। वैसे होता है 10.41%, तो यहाँ पे होगा जो राइट वो होगा 10.4। जून 2020 तक संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री थे, तो वो थे BD कल्ला, ध्यान में रखना। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 16% है, राइट आंसर। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वे नारक को पहचानिए। तो देखिए चील जो है वो पक्षी है, पक्षियों में आता है, लेकिन मगरमच्छ अलग ही आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? ये प्रश्न है। तर्क दिए गए, हाँ परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है, ये सही लग रहा है। नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। छात्र पसंद नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षाएं नहीं होगी। तो तर्क एक जो है आपका मजबूत है, बाकी दूसरा तर्क आपका मजबूत नहीं है। क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की विधि क्या है? देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बुकमार्क। बुकमार्क में आप किसी भी वेब पेज को सेव कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप ब्राउज़ करने के लिए जाएंगे तो बुकमार्क के अंदर आपको वो पता या एड्रेस वहाँ पे मिलेगा और डायरेक्ट आप वहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हैं। पिक्सेल की वह संख्या जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो देखिए डिस्प्ले पिक्सल रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिस्प्ले की स्क्रीन समायोजित कर सकती है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विधि है? वन उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, इससे संबंधित नहीं है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में। स्वयं को किसी व्यक्ति समूह समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को हिंसा कहते हैं। ये चीज़ एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज या आनाजी चौहान ने कराया था। वर्ष 2019-20 में कितनी ग्राम पंचायतों को शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करने का प्रस्तावित है? तो ये है 36। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे। झुंझुनू की प्रथम महिला संसद सदस्य थी संतोष अहलावत। फटाफट बता रहा हूँ दोस्तों, मिलान कर लेना आप। निम्नलिखित विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के सेट से अधिक समान रखता हो। कमल, गुलाब, लिली, तो इसके अंदर आएगा गेंदे का फूल, क्योंकि सारे फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ। मंगल ग्रह, ग्रह आकाशीय निकाय, तो यहाँ पे देखिए आकाशीय निकाय बड़ा है, उसके अंदर ग्रह होते हैं और ग्रह के अंदर क्या है, एक मंगल ग्रह समा जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का काम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब जारी किया गया? 1878 ईस्वी, इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। 70 नंबर क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया? तो दोस्तों ये ध्यान रखना 14 नवंबर 2012। राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हुआ 1959 में। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका? तो 172 नंबर अनुच्छेद राज्य की विधायिका कार्यकाल से संबंधित है। कोलायत का वार्षिक मेला कोलायत बीकानेर में स्थित है और बीकानेर शहर में इसका मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, महिलाएं चिकित्सक वैज्ञानिक, इनको आपको ग्राफ में वेन आरेख में दर्शाना है। तो देखो महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकती है, कुछ महिलाएं वैज्ञानिक हो सकती है। तो ये जो फॉर्मेट होगा ये सही होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार समान है। देखिए कान, आँख, नाक आपके बाहर दिखने वाले अंग है, जबकि यकृत है जो शरीर के अंदर का अंग है। ये राइट हो जाएगा। बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी को निम्नलिखित में किसके समतुल्य? तो देखिए 1 MB में 1024 KB होते हैं, ये 2 है तो 2*2, और जब इसको कैश मेमोरी में या KB बाइट्स में चेंज करेंगे तो 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेटवर्क प्रबंधन का काम इसका नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक, तो यहाँ फिरोज शाह कोटला के अंदर इसका हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें थी? तो 68 सीटें विधानसभा क्षेत्र में सीटें थी। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और 10 साल बाद। एट्टी टू, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पुलिस इकाई का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 2008 के अंदर प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया था? अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। राजस्थान की बात आ गई तो अरावली श्रेणी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो राणा कुंभा, जिसने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय अजमेर है, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में है। यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए, दाईं ओर रखा जाएगा तो जस्ट इसके विपरीत रखा जाएगा, विपरीत रखेंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा बी आप देख सकते हैं मिरर में। 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार समान है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर युग्म क्या है, इसको पहचानना है आपको। तो देखिए ए के बाद डी, इनके बीच में 2 अक्षर आते हैं, लेकिन जी और एच कंटिन्यू आ रहे हैं, सबके बीच में 2-2 अक्षर आ रहे हैं, बाकी सब इसके बीच में 1 अक्षर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका होगा आंसर बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा दिन रोलेट एक्ट के लिए अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919। फाइबर से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं कताई या स्पिनिंग। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, बालक एवं किशोर श्रम, इसके अंदर कितनी आयु होनी चाहिए बालक जो जिसके जोखिम का कार्य आप नहीं करवा सकते? तो वो है 14 वर्ष। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? तो मानसागर झील के मध्य। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे जोधपुर। काजरी है वो जोधपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार जो है 1982-83 के दौरान शुरू किया गया था। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अंदर देखो आपको आकृति फिट करनी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका राइट होगा। देखिए मिलान कर लीजिए, यहाँ पे जो देखिए ये जो ओ है इसको ये रेखा काट रही है, जबकि ए में और सी में ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के आधार पर, तो सबसे पहले देखिए रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद कैश, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एक सामान्य डेस्कटॉप में निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा? तो हार्ड डिस्क का जो आकार है वो सबसे बड़ा होगा। विंडोज़ 95 सिंगल ऑपरेटिंग यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वतमाला है। यामिनी कृष्णामूर्ति किससे संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि कौन सी है? तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। अनैतिक व्यापार की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1956 में लागू हुआ। वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन कब लागू हुआ? ऑप्शन बी 1960 में। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 में हुई थी। इसके अंदर देखिए एफ को इसने 90 डिग्री पर पलट दिया है, तो इसको भी आप 90 डिग्री पलटेंगे तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस है, तो वो होता है OMR। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे इनपुट हैं।
अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का काम में लिया जाता है। MS वर्ड में नहीं, सभी में अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का ही काम में लिया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो सोना नहीं पाया जाता। बाकी सबसे अधिक खनिज इसी पठार में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ सोना नहीं पाया जाता। ये सारे पाए जाते हैं वहाँ पे। हेमिस गोम्पा त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम एक केस संबोधित करने के लिए सभी दिशा निर्देशों, धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है। तो ये है ऑप्शन आपका सी राइट होगा, विशाखा। जाखम बांध का शिलान्यास किसने किया था? जाखम बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति? तो 1994 के अंदर राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान में राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, तो वो है टेकामेला अंडालुटा। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। रोहित पश्चिम की ओर चलता है, 300 मीटर तक चला, 300 मीटर तक चला। पोस्ट ऑफिस से अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा यानी इस साइड में मुड़ जाएगा। वहाँ से 200 मीटर तक चला, 200 मीटर चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और कुछ कदम चला, बाईं ओर मुड़ा और कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा के सम्मुख है? तो वो देखिए कौन सी दिशा में जा रहा है, वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट हो जाएगा। बाकी सारे GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। 123, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग रिकॉर्ड की गई आवाज़ को सहेजने में किया जाता है, तो वो होता है दोस्तों माइक्रोफोन। इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। 124, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले चार्ट को दर्शाता है? तो पाई चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा कारण नहीं होगा? ऑप्शन डी, वन रोपण, अफॉरेस्टेशन इसका नहीं होगा। भारत की प्रथम 3D फिल्म थी माय डियर कुट्टी चाथन। 127 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम बंगाल सती विनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया था, वो था 1829 में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद जिले में। 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक में राजस्थान का बाजरा उत्पादक में पहला स्थान रहा है। 2019 में राजस्थान सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस नियंत्रण में? तो तंबाकू नियंत्रण के ऊपर राजस्थान सरकार को पुरस्कृत किया गया था WHO के द्वारा। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला। 29 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद यहां से वह दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर मुड़कर वो 18 मीटर चला। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। तो जानवर का मुख अब किस दिशा में है? देखिए एक बार फिर से देखते हैं। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण की तरफ चलने के बाद दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर 18 मीटर चला, अब बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। अब उसका मुंह जो है किस दिशा में? पश्चिम दिशा की ओर उसका मुंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूर्ण नाम बताएं? तो इसका जो पूर्ण नाम है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, स्कैनर जो है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग विषम कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो बैंडेड कॉलम का प्रयोग किया जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विल्टीकल्चर कहते हैं, ध्यान में रखना। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से पुरस्कार दिया जाता है, जिसको दिया जाता है गोल्डन ग्लव्स या गोल्डन दस्ताने। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं? तो 8। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान 2004 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो भैरव सिंह शेखावत थे। पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से राजा राममोहन राष्ट्रीय पुरस्कार गुलाब कोठारी, जो कि राजस्थान पत्रिका के। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला, उत्तर की ओर 100 मीटर चला, फिर यू टर्न लिया, 100 मीटर चला, फिर उसने यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। यहाँ 102 मीटर चल के आ गया। यहाँ से बाएं मुड़ा, बाईं तरफ मुड़ के 93 मीटर चला। अब अनीस किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी पश्चिम दिशा के सम्मुख खड़ा है। 144, विंडोज़ 10 लोड होने के बाद में डेस्कटॉप दिखाई देता है। सबसे पहले विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लॉटर।
नेक्स्ट, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इंसर्ट और ड्रॉप कैप का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। झूम कर्सी को स्थानांतरण कर्सी कहा जाता है। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। भांगड़ा नृत्य पंजाब से रिलेटेड है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकवती ने बनाया था। तो आज के 150 क्वेश्चन है, मिलान कर लेना। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और आगे जिनका पेपर हो रहा है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आगे भी पेपर इसी पैटर्न पे आएंगे, तो तैयारी करते रहिए। हम अगला पेपर भी आपके लिए लेके आएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो इन 150 क्वेश्चनों में मिलान करने के बाद में कमेंट जरूर करें आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। धन्यवाद।